हम डे टू डे लाइफ में काफी सारे लोगों से मिलते हैं और कई बार काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, काफी अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन जब भी हम किसी अननोन पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि सामने वाले के बिहेवियर को कैसे समझें, उसके बेसिक नेचर को, उसकी पर्सनालिटी को हम कैसे समझें। वैसे किसी भी अदर पर्सन के बेसिक बिहेवियर या तो उसके नेचर को समझने से पहले आपको खुद के नेचर और खुद की पर्सनालिटी के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले यही समझेंगे कि हम अपने बेसिक बिहेवियर को या अपने बेसिक नेचर को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे समझें, जिससे आप दूसरे के भी बेसिक बिहेवियर या तो पर्सनालिटी को आसानी से समझ पाएं। और साथ ही साथ सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें किन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए। वैसे यहां पर जब मैं रिलेशनशिप वर्ड का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब कि किसी भी जेंडर के साथ, किसी भी एज ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो अपने एक एम्प्लॉय का बॉस के साथ हो, चाहे किसी टीचर का स्टूडेंट के साथ हो, या किसी एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ हो। किसी भी जेंडर के साथ, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी रिलेशनशिप हो, हम किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अभी दो क्वेश्चन इस वीडियो के बीच में और आने वाले हैं, उनको भी थोड़ा डिटेल में समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आता है, हम किसी के बिहेवियर को कैसे समझें। किसी भी इंसान के बेसिक बिहेवियर को समझने के लिए आपको उस व्यक्ति के जीवन में दो चीजें देखनी होगी। आप खुद के भी जीवन में यही दो चीजें देख सकते हैं कि आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, या आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका नेचर क्या है। सबसे पहली चीज है कि उस व्यक्ति के जीवन में या आपके जीवन में गहराव कितना है, आप कितना रियलिस्टिक जीवन जीते हैं, आप कितना गहराई के साथ जीवन जीते हैं। दूसरी चीज, उस व्यक्ति के जीवन में ठहराव कितना है, वो कितना संयमी है, कितना वो मर्यादा के साथ अपना जीवन जीता है। अगर आप ये दो चीजें देख पाए, उसके जीवन का गहराव और उसका ठहराव, तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है। वैसे इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सामने वाले की लाइफ में, और खुद के लाइफ में तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे, लेकिन सामने वाला ये चीज आपसे जल्दी शेयर नहीं करेगा, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सामने वाले की लाइफ में क्या ऑब्जर्व करें जिससे हम ये चीज समझ पाए। तो आपको सामने वाले पर्सन की लाइफ में दो चीजें ऑब्जर्व करना है। आप खुद के लिए भी ये टेक्निक यूज करिएगा। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के जीवन में गहराव को जानना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि उस पर्सन की लाइफ में खुशी किन चीजों से आती है। ऐसा कौन सा काम वो करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। वो कितना रियलिस्टिक जीवन जीता है आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसके खुशियों का कारण जान पाएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करके वो खुश हो जाता है। हर व्यक्ति के खुशी का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, और इंसान अपनी खुशी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके खुशी का लेवल जानने से आपको यह भी पता चल पाएगा कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, कितनी क्षमता है उसके अंदर। किसी व्यक्ति को खुशी दूसरे की मदद करके मिलती है, तो किसी व्यक्ति को खुशी दूसरे को दुख दे करके मिलती है। किसी व्यक्ति को खुशी 10 घंटे सो करके मिलती है, तो किसी व्यक्ति को खुशी जल्दी मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज करके मिलती है। किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करके, तो किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। तो अल्टीमेटली हर किसी के लिए खुशी का लेवल अलग अलग होता है। तो जब आप किसी के खुशी का स्तर देखें कि उसे किन चीजों में खुशी मिलती है, तो आप समझ जाइए कि उसका जीवन कितना गहरा है। अगर छोटे चीजों में उसकी खुशी है तो समझ जाइए कि अभी उसने जीवन की गहराई को देखा नहीं है। अभी वीडियो के अंत तक में हम ये भी समझेंगे कि किसी भी पर्सन को हम कैसे ये जाने कि वो बहुत गहरा जीवन जीता है, रियलिस्टिक लाइफ जीता है, या कोई पर्सन अगर रियलिस्टिक लाइफ जी रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। आइए अब ये जानते हैं कि हम ये कैसे जाने कि किसी व्यक्ति के जीवन में ठहराव कितना है। किसी व्यक्ति के जीवन में ठहराव को जानने के लिए या खुद के जीवन में ठहराव को जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो व्यक्ति या आप खुद, जब आप दुखी होते हैं या आप गुस्से में होते हैं तो उस समय आप कैसा रिएक्ट करते हैं, या सामने वाला व्यक्ति जब गुस्सा होता है या दुखी होता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा जब वो गुस्सा होते हैं तो गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, या उटपटांग वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के जीवन में अभी ठहराव नहीं है, उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं है, वो तुरंत विचलित हो जाता है, इसीलिए वो ऐसी चीजें करता है। जो व्यक्ति दुख में भी और क्रोधित अवस्था में भी बहुत शांत रहता है, तो समझ जाइए वो बहुत गहरा जीवन जीता है। अगर आप किसी को गाली दिए जा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति बहुत शांत है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है,
वो एक भी गाली आपको नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि हम ये कैसे समझें कि जो व्यक्ति बहुत गहराई के साथ जीवन जी रहा है, बहुत रियलिस्टिक लाइफ सर्वाइव कर रहा है, या बहुत ठहराव के साथ जीवन जी रहा है, यानी कि बहुत संयम के साथ, बहुत मर्यादा के साथ, बहुत विवेक के साथ जीवन जी रहा है, तो वो एक्चुअल में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, या उसका बेसिक बिहेवियर कैसा होता है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन के ठहराव और गहराव को डीपली समझना चाहते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म कितना है। जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसके जीवन में ठहराव और गहराव होगा। जितना ज्यादा वो आध्यात्मिक होगा, जितना ज्यादा वो दार्शनिक होता जाएगा, उतना ज्यादा ही उसके जीवन में ठहराव और गहराव आता जाएगा। दार्शनिक होने का मतलब है कि जब उसको ये पता चलने लगेगा कि मैं कौन हूं, जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक गहराव और ठहराव दोनों आना एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा वो स्पिरिचुअल चीजें पढ़ेगा या सुनेगा या समझेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में ठहराव और गहराव दोनों एक साथ आना शुरू हो जाएगा। वैसे स्पिरिचुअलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अध्यात्म को अगर हम कम शब्दों में समझें तो मैं कह सकता हूं कि प्रेम या तो मुक्ति। अध्यात्म को कम शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यात्म कहीं ना कहीं मुक्ति है या तो प्रेम है। तो आपको ये देखना होगा सामने वाले पर्सन की लाइफ में कि उसके जीवन में कितना अध्यात्म है। अगर आप ये समझ पाएं तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में कितना गहराव और कितना ठहराव है। बहुत ही आसानी से किसी के भी बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। वैसे ये टेक्निक उन लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली है जो अरेंज मैरिज करते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है सामने वाले पर्सन के बारे में ज्यादा जानने के लिए। तो इस टेक्निक का यूज करके वो सामने वाले पर्सन के बारे में जान सकते हैं, या जो लोग नॉर्मली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो वो भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। या ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो आप ये चीज चेक करिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशी किन चीजों से आ रही है, और वो जब दुखी होता है, जब वो क्रोधित होता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, या वो बड़ा शांत रहता है, स्थिर रहता है। अगर वो ऐसा रिएक्ट करता है, बहुत ही शांति के साथ वो रिएक्ट करता है, तो उससे पूछिए कि ऐसा उसकी लाइफ में क्यों है। तब वो आपको अपने इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में और दार्शनिक होने के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएगा। तो दार्शनिक के बारे में या तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा। वैसे कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर रखे हैं जो कि हैप्पीनेस से रिलेटेड हैं या तो डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, तो उनका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। उन वीडियो को भी एक बार आप जरूर देखें।